as well. All right, Ajay, thank you very much for these updates. Now, as we shift our focus to more developments from West Bengal, large-scale protests have been held in Kolkata yesterday, marking an year since the brutal rape and the murder of the doctor student at the R.J. Kar Medical College. Now, the parents of the victim have alleged assault by the police during the march to Nabana. The state secretariat chaos has erupted after the police personnel have clashed with the protesters, with the victim's parents and now are having to admit in the hospital. The victim's mother has also alleged that she was roughened up by the women police personnel while on her way to join the march and claim that she has suffered a head injury. Victim's father as well has alleged that the police tried to prevent the family from reaching Dorina crossing to join the march and despite court permission for a peaceful rally. All right, now Renik Datta joins me with the latest update. Now, there are statements coming in, Renik, as the march to Nabana was continued by the victim of the R.J. Kar Medical College rape and murder victim's family. Now, a year since the brutal rape, and we see these statements of assault by the Kolkata West Bengal police personnel. हाँ, एक्चुअली देखिए, आजकल मेडिकल कॉलेज का रेप एंड मर्डर मामले पर 1 साल पूरा हुआ है और 1 साल का जब एनिवर्सरी था उस दिन ही कल नवन्न अभियान का ऐलान विक्टिम का परिवार की तरफ से किया गया था। विक्टिम का परिवार का दावा था कि कोलकाता का एक सरकारी अस्पताल के अंदर में उनका बेटी के साथ जो घटना घटा है इसका जिम्मेदारी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा और इसी वजह से नवन्न यानी वेस्ट बंगाल स्टेट सेक्रेटरी बिल्डिंग जो है उसके सामने जाकर वो लोग प्रोटेस्ट दिखाने वाले थे और के साथ जो है वो आम जनता भी शामिल हुए थे और उसके साथ साथ ही बीजेपी भी उनको सपोर्ट किए थे। बीजेपी की तरफ से भी नवन्न अभियान का ऐलान किया गया था। उनका ये जो रैली था इस रैली को सपोर्ट किया गया था बीजेपी की तरफ से। उसके बाद पुलिस की तरफ से इस रैली का परमिशन नहीं दिया गया। पुलिस की तरफ से टोटल 7 जगह से नवन्नों को पूरा घेर लिया गया था मगर जो विक्टिम फैमिली है जो प्रोटेस्टर है उनके तरफ से जब नवन्न जाने का कोशिश किया गया ठीक उसी टाइम पर पुलिस की तरफ से उनको रोकने का कोशिश किया गया। पुलिस को प्रोटेस्टर को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा है और इसी लाठीचार्ज में जो विक्टिम परिवार का विक्टिम का जो मदर है और विक्टिम का जो पिताजी है दोनों को ही चोट पहुंचा है। विक्टिम का मां का सर में चोट लगा है, ब्लड क्लॉट हुआ है, उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती भी किया गया है। विक्टिम का पेरेंट्स को अस्पताल में भर्ती किया गया है और विक्टिम का परिवार का कहना है कि पुलिस की तरफ से उनको पीटा गया है। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज के दौरान ही उनको चोट लगा है। जब एक तरफ उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि नवन्नों में जाके वो लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मुलाकात करेंगे, ये डिमांड जब उनकी तरफ से रखा जा रहा था ठीक उसी टाइम पर उनको रोका गया और उनके ऊपर पुलिस की तरफ से हमला चलाया गया है, ऐसा विक्टिम परिवार का कहना है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पूरा मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से भी अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर वेस्ट बंगाल पुलिस के ऊपर हमला बोला जा रहा है क्योंकि बीजेपी का कहना है कि पुलिस टारगेट किए थे विक्टिम परिवार को कि किसी भी हालत पर विक्टिम परिवार का ये जो 2 साक्षी है ये 2 एविडेंस को मिटाने का जो कोशिश वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा था और इसी वजह से विक्टिम परिवार जिस विक्टिम परिवार now continue to stay with us live on the telecast. Kolkata police have also stated that 5 policemen were injured during yesterday